क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक आपके पास बचता है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो आपके पास करा के मैं कर दूंगा आपकी छुट्टी पूरे चैप्टर से, चैप्टर ही हो जाएगा फिनिश। एंड दावा करता हूं पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब के तहखाने में, है ना, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर को खोजना, एक तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इतना डिटेल में मिलेगा नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं। लास्ट है, अगले 2-5 मिनट रहेंगे आपके साथ, फिर आपसे थोड़ी बात करेंगे और फिर आपको अलविदा कहेंगे, क्योंकि रात में फिर सोना है, क्योंकि सुबह फिर मेरी 8 बजे ही बेटा क्लास है। आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजरली बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 पार्ट है, आइए डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। एक सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? पहले को बोला गया है बेटा आपके सामने ओपन चेन कंपाउंड, पहले वाले को बोला गया है ओपन चेन कंपाउंड। अच्छा भाई, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरे वाले को बोला गया बेटा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या फिर बोला गया बेटा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही बेटा एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। याद रखना है, कभी पूछ लेता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, उसके लिए बस याद रखना होता है। तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ओपन चेन वाले। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं बेटा। अच्छा, और क्लोज चेन को क्या बोलते हैं सर? रिंग वाले कंपाउंड्स। क्लोज चेन को क्या बोलेंगे? रिंग वाले कंपाउंड बोल देंगे क्लोज चेन को। एकदम सही, ठीक है। क्लोज चेन को क्या साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाएगा? हाँ, क्लोज चेन को साइक्लिक बोला जाएगा। और ओपन चेन को इसी का रिवर्स बोल दो बेटा, एसाइक्लिक कंपाउंड। इसी को रिवर्स कर दो बच्चों, एसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हुआ बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह से मेजरली किया गया, ओपन चेन, क्लोज चेन, एलिफेटिक, रिंग, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अब ओपन चेन को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओपन चेन को भी बेटा फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आइए, एक को बोला गया सैचुरेटेड और दूसरे को बोला गया अनसैचुरेटेड। एक को बोला गया सैचुरेटेड और दूसरे को बोला गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का सिंगल मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए और कुछ नहीं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में भी फर्दर आपके पास 2 क्लासिफिकेशंस हैं। अनसैचुरेटेड में भी फर्दर आपके पास बच्चों 2 क्लासिफिकेशंस हैं। पहला, अनसैचुरेटेड में आता है सर आपके सामने ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है बेटा एल्कीन्स। ठीक है, ओलेफिन्स या एल्कीन्स जिसको हम बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले को तो हम ओलेफिन या एल्कीन बोल देंगे, और इसको बोलते हैं हम एसिटाइलिन, या फिर बेटे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन। और यहां क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बस ये थ्योरेटिकल टॉपिक से पता होना चाहिए, ये है बस। तो ओपन चेन और इधर इतने ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब हो गया आपके सामने CH3, CH2, CH3। सैचुरेटेड के लिए ये सारे सैचुरेटेड हो गए। मुझे बताओ ये सैचुरेटेड हुआ कि नहीं? हो गया भाई। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड होगा। जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N बना दो, सैचुरेटेड है कि नहीं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड होगा। ये सैचुरेटेड है कि नहीं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सर, सैचुरेटेड होगा। तो सैचुरेटेड का एग्जांपल बड़ा सिंपल है। जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड में ओलेफिन्स बोल देंगे या एल्कीन बोल देंगे। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो अनसैचुरेटेड में एल्काइन, अनसैचुरेटेड के अंदर एस्ट्रिलिन या एल्काइन बोल देंगे।
अब कहोगे कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो अनसैचुरेटेड होगा। ना वो ओलेफिन बोल सकते हैं ना एसिटाइलिन बोल सकते हैं। केवल डबल बॉन्ड ओलेफिन्स, केवल ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, दोनों मिक्स है अनसैचुरेटेड। चलिए अब आ गया आपके सामने क्लोज चेन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड। इसको फर्दर हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। क्लोज चेन को फर्दर हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। पहला क्लासिफिकेशन होने वाला है बच्चों आपके पास होमोसाइक्लिक, पहला क्लासिफिकेशन होने वाला है होमोसाइक्लिक, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब समझना, साइकिल में सारे एटम सेम हो दैट इज होमोसाइक्लिक, साइकिल के सारे एटम सेम हो दैट इज होमोसाइक्लिक। देखो यहां पे ऑल एटम इन रिंग इज सेम, ऑल एटम इन रिंग, ये सब के सब बेटा सेम होना चाहिए, ऑल एटम इन रिंग सेम होना चाहिए, ये होमोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है ऑल एटम इन रिंग इज नॉट सेम, एक रिंग में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन साइकिल या रिंग, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन रिंग, इसको क्या बोल देंगे? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया सारे के सारे एटम सेम है दैट इज होमोसाइक्लिक, और अगर सारे एटम सेम नहीं है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, वो हो जाएगा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, होमोसाइक्लिक, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन है। ठीक है, अब तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको एग्जांपल देता हूं P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल के बारे में बताना, ये होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है? P4 मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है? सर ये रिंग है, रिंग में सारे एटम फास्फोरस हैं, तो ये होमोसाइक्लिक है, ऑल एटम इन द रिंग इज सेम। जैसे मान लो आपके पास S8 आता है, याद है? क्राउन शेप आता है S8 का, याद आ रहा है? तो ये सारे होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है। एक साइकिल में सारे रिंग सेम है, उसको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। एक साइकिल में सारे रिंग सेम है, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आप लिखोगे P4, S8। P4 अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा मैं यही बना देता हूं, दिस इज सिंपली काइट शेप होता है, पतंग की तरह, है ना? पतंग की तरह काइट, ये बेटा दिस इज P4, छोटे में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज मुझे लिखना है। P4 S8 अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा W बना लो, और फिर उसके नीचे एक और W बना लो। ठीक है, सारे रिंग में सारे एटम क्या है? सल्फर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होमोसाइक्लिक हो गया। रिंग में सारे एटम सेम है, ये होमोसाइक्लिक हुआ। लेकिन इसी में एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसी में एक और टर्मिनोलॉजी आती है कार्बोसाइक्लिक। अगर रिंग के सारे एटम कार्बन है, अगर रिंग के सारे एटम कार्बन है, वो कार्बोसाइक्लिक होगा। ऑल एटम इन रिंग इज कार्बन, ऑल एटम इन रिंग, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? वो कार्बन है। ऑल एटम इन रिंग अगर कार्बन है तो क्या हो जाएगा? कार्बोसाइक्लिक हो जाएगा। ऑल एटम इन रिंग कार्बन होने पे कार्बोसाइक्लिक होगा। जैसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन, जैसे आपके पास साइक्लोब्यूटेन, जैसे आपके पास साइक्लोपेंटेन, जैसे आपके पास साइक्लोहेक्सेन, है ना? जैसे आपके पास साइक्लोहेप्टेन, आइए, जैसे साइक्लोहेप्टेन, ठीक है ना? साइक्लोऑक्टेन, ये सब कार्बोसाइक्लिक में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया, जैसे मान लो नाइट्रोजन, जैसे मान लो आपके सामने ये देखो, ये जो रिंग है इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये जो रिंग है बेटा, इसमें कार्बन भी है, सल्फर भी है। समझ में आ रहा है? ये जो रिंग है इसमें ये कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ऐसे रिंग्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम हो, डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। तो होमोसाइक्लिक चमक गया, हेट्रोसाइक्लिक चमक गया, बोलो क्लियर हुआ? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक चमक गया है, अच्छे से चमक गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। इसके फर्दर बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन है, दिख रहा होगा, उम्मीद तो यही है। इसके फर्दर बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, हेट्रोसाइक्लिक को भी
फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो हेट्रोसाइक्लिक को भी फर्दर बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखना है। होमोसाइक्लिक को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते, एक को बोलते हैं बेटा एलिसाइक्लिक, क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक, और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक, दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक। शायद अभी आप एरोमेटिक, ये दोनों, ये क्लासिफिकेशन अभी शायद आपको ना समझ आए, बट जब आप जीओसी पढ़ोगे तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से चमकेगा उस समय। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक में भी बेटा आप सबसे पहले लिखोगे एलिसाइक्लिक और दूसरा आप लिखोगे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक लिखोगे और दूसरा आप क्या लिखने वाले हो? एरोमेटिक लिखने वाले हो। तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ये दो कैटेगरी हो गया। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक का मतलब होता है बेटा, इसको समझोगे तो एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक को ही मिला के एलिसाइक्लिक लिखा जाता है। यानी कि एलिफैटिक ये रहा, जो ये वाले, ये सब एलिफैटिक है, ये ओपन चेन वाले एलिफैटिक बोलते हैं। तो ओपन चेन वाले को अगर साइकिल बना दिया जाए वो एलिसाइक्लिक है। अब एलिसाइक्लिक को समझने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो एरोमेटिक नहीं है वही एलिसाइक्लिक है, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है। अब एरोमेटिक समझ जाओ। एरोमेटिक के लिए बस ध्यान देना, एरोमेटिक के लिए, ये होमोसाइक्लिक है ना, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है बेटा, एरोमेटिक का मतलब होता है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल का मतलब होता है बेटा, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक का क्या डेफिनेशन होता है ये आगे जीओसी में पढ़ोगे, आगे जीओसी में पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, फिर पूरे कंपाउंड में बेटा रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। फिर पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस के बाद नेक्स्ट बेटा हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यही है बेटा आपके पास हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यही है आपके पास हकल्स रूल। आ जाओ, साइक्लिक, रेजोनेंस और हकल्स रूल। साइक्लिक, रेजोनेंस और हकल्स रूल है, ये एरोमेटिक है। साइक्लिक, रेजोनेंस और हकल्स रूल है, ये आपके पास बेटे एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो एरोमेटिक होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक होता है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक होता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक होता है। समझ में आया? दिस इज एरोमेटिक। तो आ जाओ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। उसके बाद अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ये रहा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, यहां एच छूट गया है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक देखो, 2 पाई बॉन्ड और यहां पे लोन पेयर है, तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है। एरोमेटिक आपको बहुत अच्छे से अभी समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही इंफॉर्म कर चुका हूं। तो जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है वो ये रहा, समझ में आया? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बेटा आपके सामने ये रहा, ठीक है। जैसे और बाद बाकी सारे जितने भी है, मान लो ये दिस इज एलिसाइक्लिक, सिंपल, ठीक है। मान लो नाइट्रोजन है, दिस इज एलिसाइक्लिक NH, ये सब एलिसाइक्लिक है। जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है। सिमिलरली एलिसाइक्लिक में क्या हो जाएगा आपके सामने, 1 2 3 4 5, कोई ये हो गया एलिफैटिक, ठीक है। ये सब एलिसाइक्लिक है, कुछ भी बना दो आप तो, कैसा भी, दिस इज एलिसाइक्लिक हो गया। जो एरोमेटिक नहीं वो एलिसाइक्लिक है। अब इसमें भी 2 केस होते हैं, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड, बट वो अभी बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो एरोमेटिक को बस इतना समझ लीजिए, फर्दर इसको 2 कैटेगरी में देखा जाता है। एक को बोलते हैं हम बेंजीनोइड, जो बेंजीन जैसा दिखता है, और एक को बोलते हैं हम नॉन बेंजीनोइड, जो बेंजीन जैसा नहीं दिखता है बट फिर भी एरोमेटिक है। सिमिलरली वहां पे भी बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड आएगा, जो बेंजीन जैसा दिखता है और बेंजीन जैसा नहीं दिखता है। जो बेंजीन जैसा दिखेगा वो बेंजीनोइड कैटेगरी में, जो बेंजीन जैसा नहीं दिखेगा वो नॉन बेंजीनोइड कैटेगरी में। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया। जो यहां के बाद नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बिकॉज ये जीओसी में जाके क्लियर हो पाएगा। अब एरोमेटिसिटी पूरा 2 लेक्चर है बेटा, तो उसको अभी हम 5 मिनट 2 मिनट में उड़ाना नहीं चाहते। तो यहां तक समझ आया ना, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड दैट्स इट। अभी इसके लिए वेट कर लीजिए,
मतलब जीओसी चैप्टर का वेट कर लीजिए, वहां समझ आ जाएगा। ठीक है,